फ्यूचर टेंस भविष्य काल, इसका भी सभी टेंस जैसे प्रेजेंट और पास्ट जैसे इसका भी 4 पार्ट्स है। पहला हमारा फ्यूचर सिंपल, उसके बाद हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद हमारा फ्यूचर परफेक्ट, उसके बाद हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए हम लोग पहले फ्यूचर सिंपल को एक्सप्लेन करते हैं या फिर उसका बारे में देखते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस ये क्या होता है? देखिए, जब कोई काम भविष्य में किया जाएगा या होगा, कोई भी काम अगर भविष्य में किया जाएगा या फिर भविष्य में होगा, ऐसे वाक्यों को बताने के लिए हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तो फ्यूचर सिंपल टेंस बनाने के लिए सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट के साथ शेल या फिर विल, मतलब हमारा फ्यूचर टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब, या उसके बाद वर्ब वन लगाना, हमारा वर्ब वन मतलब प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब की यहाँ पे आवश्यकता है। उसके बाद तो ऑब्जेक्ट तो होता ही है ना क्या। अभी देखते हैं, शेल और विल जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये लेकिन सभी के साथ नहीं लगता भाई, सभी पर्सन के साथ नहीं लगता। तो देखते हैं एक बार पर्सन टेबल हम लोग देख लेते हैं। तो दिस इज अवर पर्सन टेबल की क्या है कि ये रहा हमारा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर नंबर में आई है, प्लूरल में वी है। तो फर्स्ट पर्सन में हम लोग आई के साथ भी शेल और वी के साथ भी शेल लगाते हैं, मतलब ग्रामेटिकली। लेकिन आजकल आई और वी के साथ विल भी चल रहा है, वो भी एक्सेप्शनल ट्रू है। अच्छा, सेकंड पर्सन में यू, प्लूरल में भी यू, ये दोनों के साथ हम लोग विल यूज करेंगे। थर्ड पर्सन के साथ विल और विल दोनों के साथ ही, सिंगुलर के साथ भी विल, प्लूरल के साथ भी। तो समझ गए हम लोग कि किस पर्सन के साथ विल या शेल लगेगा, ये सब हम लोग समझ गए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका एक सेंटेंस देखते हैं, जबकि हम लोग उसका फॉर्मेशन देखे हैं, सेंटेंस फॉर्मूला देखें। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं कि जैसे कि किसी भी काम जो भविष्य में होगा, जैसे कि एक सेंटेंस है, मैं स्कूल जाऊंगा, जो भविष्य होगा वो स्कूल जाएगा, मैं स्कूल जाऊंगा। तो इसका क्या होगा? मैं मतलब आई, सब्जेक्ट क्या लगेगा? आई के साथ शेल लगता है। और जाऊंगा, यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब है। वर्ब क्या है यहाँ पे? जाना, मतलब गो। गो का प्रेजेंट फॉर्म क्या है? गो का तीनों फॉर्म क्या रहा हमारा? गो, वेंट, गन, ना क्या। ये रहा हमारा वर्ब वन, ये रहा हमारा वर्ब टू मतलब पास्ट, और ये रहा हमारा वर्ब थ्री, मतलब ऐसा परफेक्ट ऑक्सिलरी के साथ यूज होता है, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे आई रहा, शेल रहा, और वर्ब वन मतलब गो लगा। कहाँ जा रहे हैं भाई? स्कूल जा रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट टू स्कूल। क्लियर है ना। चलिए सेकंड सेंटेंस उसका और देखते हैं। वे बाजार जाएंगे, वे बाजार जाएंगे, मतलब क्या? वे मतलब दे, उन लोग, बाजार उन लोग, दे के सब क्या ऑक्सिलरी यूज होगा? विल। और कहाँ से क्या, मतलब यहाँ पे वर्ब क्या है? जाना, मतलब गो, वर्ब वन यूज होगा। टू मार्केट, कहाँ जा रहे हैं? मार्केट में। हो गया, ये समझ गए। ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, ये रहा हमारा वर्ब वन। और एक उसी का एग्जांपल देखते हैं, उसी टेंस का, प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस का। वो कल आएगा, कल मतलब यहाँ पे आने वाला कल को बताया जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे वो मतलब ही, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ही के साथ ही लगेगा, और यहाँ पे वर्ब क्या है? आना, मतलब कम, तो यहाँ पे कम लगेगा। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट रहा ही, विल रहा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, और कम रहा हमारा वर्ब ना क्या। ये रहा हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस का पूरा फॉर्मूला के साथ, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेनेशन। समझ गए ना आप लोग। अब रहा हमारा फ्यूचर टेंस का सेकंड पार्ट, जो क्या है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलिए देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या बताया जा रहा है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बताया ये जा रहा है कि जब कोई काम भविष्य में जारी रहने की बात सोची जाती है, जब कोई काम भविष्य में जारी रहने की बात सोची जाती है, तो ऐसे काम को बताने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है ना क्या। चलिए देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन क्या होगा सेंटेंस का। सब्जेक्ट के साथ शेल बी या फिर विल बी चाहिए हमें, और वर्ब वन के साथ हमें आईएनजी चाहिए, और ऑब्जेक्ट तो चाहिए। समझ गए। सब्जेक्ट के साथ शेल बी या फिर विल बी चाहिए, और वर्ब वन के साथ हमें आईएनजी चाहिए। किसका सेंटेंस बनाने के लिए?
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भविष्य का कौन काम को बताता है? कोई भी काम अगर भविष्य में जारी रहने की बात सोची जाती है, ऐसे काम को बताने के लिए हम लोग उसे यूज करते हैं। चलिए देखते हैं सिर्फ पर्सन टेबल में हमारे किसके साथ शैल बी और फिर विल बी बैठेगा। जैसे हम लोगों ने देखा था कि फ्यूचर सिंपल टेंस बनाते समय शैल सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ ही बैठता है, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी शैल बी और विल बी यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ बैठेगा। बाद बाकी सेकंड पर्सन सिंगुलर बोले या फिर प्लूरल बोले, थर्ड पर्सन सिंगुलर बोले या फिर प्लूरल बोले, सभी में क्या होगा कि विल बी बैठेगा। ठीक है ना? क्या उसके बाद क्या है कि चलिए सेंटेंस देखते हैं। अभी सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँगा, मतलब कोई भी काम भविष्य में होते रहेगा। मैं ये काम कर रहा हूँगा, ठीक है क्या? इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। मैं आई कर रहा हूँगा मतलब भविष्य में होते रहेगा या फिर जारी रहेगा ना क्या? इसलिए शैल बी, आई के साथ शैल बी लगेगा। और यहाँ पे करेगा, काम करना मतलब डू ना क्या? तो भार्ब के साथ आईएनजी लगेगा मतलब डूइंग होगा। और द वर्ड क्या करेगा? द काम करेगा, काम। समझ गए? आई रहा सब्जेक्ट, शैल बी रहा ऑक्सिलरी वर्ब और भार्ब था डू, आई भार्ब 1 आईएनजी लग गया इसके। सेकंड सेंटेंस हमारा क्या है कि तब आप लिख रहे होंगे, तब आप लिख रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में मतलब यू विल बी राइटिंग देन, तब आप लिख रहे होंगे। यू सब्जेक्ट, विल बी ऑक्सिलरी वर्ब, राइटिंग लिखना, राइट प्लस आईएनजी राइटिंग, देन तब। समझ गए ना? और एक सेंटेंस देखते हैं हमें, वो किताब पढ़ रही होगी, वो किताब पढ़ रही होगी। रही मतलब शी लगेगा, शी विल बी लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, विल बी पढ़ना मतलब रीड, आईएनजी लग जाएगा, रीडिंग द बुक। समझ गए ना? तो ये रहा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्सप्लेनेशन, फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन और एग्जांपल के साथ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखेंगे। चलिए देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर के कौन से काम को बताने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल किसी खास समय तक किसी काम पूरा होने की बताने के लिए किया जाता है। किसी खास समय तक अगर किसी काम पूरा हो जाता है तो ऐसे कामों को बताने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं, जब सेंटेंस देखेंगे तो समझ जाएंगे। फॉर्मेशन क्या है कि सब्जेक्ट के साथ शैल हैव या फिर विल हैव चाहिए और भार्ब 3 चाहिए भाई। जहाँ पे भी हैव हैज हैड लग जा रहा है मतलब हमें भार्ब 3 चाहिए और ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। चलिए देखते हैं कि कौन सा पर्सन के साथ कौन सा हमारा शैल हैव विल हैव लगता है। सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ हमारे शैल हैव लगाना है और बाद बाकी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो है उनके साथ हम लोग विल हैव ही लगाते हैं। ओके, चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। किसी खास समय तक अगर कुछ काम अगर क्या हो जाएगा कि पूरा होने की बात अगर हो जाएगा तो देखते हैं ऐसे एक सेंटेंस है जैसे कि तब तक मैं पत्र लिख चुका हूँ, मतलब किसी समय में वो पत्र लिख चुका होगा मतलब खत्म कर दिया होगा। देखिए फ्यूचर के इसको क्या बोलेंगे? तब तक मैं मतलब आई है, आई के साथ शैल हैव लगता है और लिखना यहाँ पे भार्ब क्या है? लिखना, इसीलिए राइट भार्ब एक्चुअली में राइट है, राइट भार्ब है, राइट वर्ब WRIT राइट, इसका तीनों फॉर्म RWROT राइट, रोट, और तीसरा फॉर्म WRITTN राइट है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल हमारा राइट है मतलब भार्ब 3 है। तो आई शैल हैव राइट है, क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। यहाँ पे आई रहा हमारा सब्जेक्ट, शैल हैव रहा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, राइट हैंड रहा हमारा भार्ब 3 मेन भार्ब का, और यहाँ पे लेटर लिखा है ऑब्जेक्ट। किस समय तक? बाय देयर टाइम, उस समय तक लिख चुका होगा, बाय देयर टाइम। समझ गए ना? और एक सेंटेंस देखते हैं। आपके घर जाने से पहले ही वो उस जगह में से जा चुका होगा। तो यहाँ पे भी क्या बताया जा रहा है कि किसी समय के पहले ही कुछ काम हो जाएगा ना क्या? जैसे कि आपके घर जाने से पहले ही वो उस जगह में से जा चुका होगा। या फिर हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, भविष्य में दो काम, भविष्य में दो काम, जो काम पहले ही हो जाएगा उसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताते हैं और जो काम बाद में होगा उसे हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस बताते हैं ना क्या? ऐसे ही बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो काम पहले हो जा रहा है मतलब वो
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसे कि क्या हो रहा है, उस जगह से जा चुका होगा, जा चुका होगा मतलब ही विल हैव, जा चुका होगा मतलब ही वो, ही विल हैव लगेगा। अगर चले जाना कहीं से तो लेफ्ट, लीव होता है। लीव का तीनों फॉर्म क्या होता है, लीव, LEV लीव, LEFT लेफ्ट, LEFT लेफ्ट ना, क्या यू विल हैव लेफ्ट द प्लेस, उस जगह, बिफोर यू गो टू हिम मतलब तुम्हारे घर जाने से पहले ही। यहाँ पे देखिए यू गो मतलब यू सब्जेक्ट वर्ब वन मतलब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है ना। और एक सेंटेंस देखते हैं, वे शाम 4 बजे तक ये काम पूरा कर लेंगे। शाम 4 बजे तक ये काम पूरा कर लेंगे। शाम 4 बजे ना मतलब क्या है कि एक फ्यूचर की एक मतलब खास समय है और इससे पहले ये पूरा कर लेंगे। मतलब पहले कौन काम हो जाएगा, कुछ काम वो पूरा कर लेना ना, क्या पूरा कर लेना। 4 तो बजेगा बाद में, लेकिन पूरा कर लेना वो पहले वो काम है। तो क्या हो जाएगा कि वे मतलब दे, विल हैव लगेगा, पूरा कर लेना मतलब फिनिश। उसका फिनिश का तीनों फॉर्म क्या है, सिर्फ ईडी लगेगा, FINISH, FINISH फिनिश। और भाग 2 में भी ईडी लगेगा और भाग 3 में भी ईडी लगेगा, मतलब फिनिश फिनिश फिनिश, इसीलिए यहाँ पे फिनिश लगा। मतलब कि वे तक ये काम मतलब दिस वर्क मतलब बताते हैं, दिस वर्क बता दें बाय 4 PM मतलब 4 बजे तक, ठीक है। तो ये रहा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अर्थ के साथ, सेंटेंस फॉर्मेशन के फॉर्मूला के साथ और कुछ एग्जाम्पलों के साथ हमारा विश्लेषण या फिर हम एक्सप्लेनेशन किए हैं। ये रहा हमारा फ्यूचर टेंस का लास्ट पार्ट, जो क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर का कौन सा काम को बताने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो चलिए लिखा है कि इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब काम करने वाला किसी निश्चित समय तक काम कर रहा होगा। फ्यूचर के किसी निश्चित समय तक, सर्टेन टाइम तक, अगर जो कोई भी काम करने वाला वो काम कर रहा होगा, है क्या, वो काम करते रहेगा उस समय तक। तो ऐसे काम को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं इसका सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा। सब्जेक्ट के साथ शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन लगेगा और वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है, वर्ब वन के साथ आईएनजी लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसका सेंटेंस क्या है, या फिर पहले देख लेते हैं कि उसका पर्सन के साथ किस किस के साथ शैल हैव बीन और किस किस के साथ विल हैव बीन लगेगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ शैल हैव बीन लगेगा और बाद बाकी सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, इनके साथ हम लोग विल हैव बीन ही लगाएंगे। ओके, तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है कि अगली जुलाई तक हमें यहाँ रहते हुए 3 साल हो जाएंगे। अगले जुलाई तक मतलब एक स्पेसिफिक टाइम है, एक निर्दिष्ट समय है, वहां पे रहते हुए उन लोगों को 3 साल हो जाएगा। मतलब अभी भी एक तो काम चल रहा होगा ना, उन लोग तो रह रहे होंगे ना, इसी कारण से ना। तो क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, बाई नेक्स्ट जुलाई, पहले समय को बता दिया गया है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज हमें मतलब वी के साथ शैल हैव बीन लगेगा क्योंकि सेकंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। वी शैल हैव बीन हियर मतलब यहाँ पे फॉर 3 years मतलब 3 साल हो जाएगा ना, क्या ओके। तो उसके बाद मेरे पिताजी के आने से पहले काम कर रहा हूँगा। यहाँ पे मेरे पिताजी के आने से पहले मैं काम कर रहा हूँगा मतलब उनके आने का जो समय है वो एक क्या है कि निर्दिष्ट समय है, उससे आने से पहले वो क्या करेगा कि काम कर रहेगा, मतलब कुछ काम होते रहेगा उस समय के पहले। तो इससे क्या होगा, मैं काम कर रहा हूँगा ना, तो आई के साथ शैल हैव बीन लगेगा और काम करना मतलब डू है, इसके लिए आईएनजी लगेगा। आई शैल हैव बीन डूइंग क्या है, द काम। आई शैल बी डूइंग द वर्क किसके आने से पहले हो जाएगा, बिफोर माई फादर कम्स मतलब उससे उसका पापा आने के पहले, ठीक है, बिफोर माई फादर कम्स। तो पहले मतलब इस ये जो समय है मतलब एक सर्टेन टाइम, इससे पहले जो काम हो रहा है वो मतलब उस समय तक चलते रहेगा, होते रहेगा। इसको बताने के लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए कि तीसरा वाला हमारा एग्जाम्पल क्या है कि उसके लौटने से पहले मैं किताब पढ़ रहा हूँगा। उसका लौटना एक निर्दिष्ट समय है, उससे पहले वो किताब पढ़ रहा होगा ना, क्या। तो क्या होगा कि लिखेंगे आई शैल हैव बीन
रीडिंग ना क्या मतलब आई के साथ शैल हैव बीन लगेगा और रीडिंग मतलब पढ़ना, इसलिए रीड प्लस भार्ब आईएनजी लगेगा। रीडिंग क्या होगा, द बुक, किताब पढ़ रहा होगा। उसके बाद बिफोर ही रिटर्न्स मतलब उससे आने से पहले, मतलब बिफोर ही रिटर्न्स। तो हम लोग यहाँ पे भी और एक चीज देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि फ्यूचर में कुछ काम होगा, उससे क्या हो रहा है कि अगर कुछ काम मतलब उस समय के बाद जो काम होगा वो वाला प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग देख रहे हैं, वो वाला प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ जाएगा। और जो आगे चलते रहेगा उस समय के पहले, उस स्पेसिफिक टाइम के पहले जो काम चलते रहेगा उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोल रहे हैं। तो ये रहा हमारा टोटल। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर सिंपल टेंस का भी एक्सप्लेनेशन दिए हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी दिए हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी दिए हैं और हमारा फ्यूचर परफेक्ट का भी दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।